देखिए स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। लिस्ट द 5 रेशनल नंबर्स। हमें वी हैव टू फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स। 5 परिमेय संख्याएं इसमें फाइंड करनी होती हैं हमें। किस प्रकार से हम 5 परिमेय संख्याओं को निकालते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? एक तो आप पहले थोड़ी सी जानकारी ये भी जरूर कर लीजिए। रेशनल नंबर्स आर दोज विच आर इन फ्रैक्शन फॉर्म p by q which can be represented in the form of p by q and q is not equal to 0 and q is not a divisor of p. q is not a divisor of p. अगर हिंदी में बताएं तो आप देखिए, एक ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, जैसे हमने लिखा है 2/5, ठीक है। 5 ये जो है, ये नीचे वाली जो संख्या है ये हर है और ये 0 नहीं होना चाहिए। एक शर्त तो इसकी ये है, और दूसरी शर्त यह है कि ये इसको डिवाइड नहीं करना चाहिए। दोनों शर्तों को जो पूरी करती है ऐसी संख्या हमारी होती है रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेय संख्या, ठीक है स्टूडेंट, सब ये याद रखना है, परिमेय संख्या। आप ये याद रखेंगे, जो बिल्कुल सिंपल एज ए लेमैन डेफिनेशन अगर हम कहते हैं तो जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, इस तरह से 2/5, 3/5 या 3/4 या 10/11, 10/12, बस 10/12 में हम डिवाइड कर सकते हैं तो आगे और डिवाइड करके लोवेस्ट फॉर्म में लाते हैं। इस प्रकार से ये हमें परिमेय संख्या, अभी और हम आगे जिक्र करेंगे, तो हमें परिमेय संख्या लिखनी है 5 रेशनल नंबर्स, और ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। किन के परिमेय संख्या निकालनी है अब हम आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने -1 एंड 0। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट है, -1 एंड 0, ठीक है। इसके बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं फाइंड करनी है, निकालनी है, मालूम करनी है। तो किस प्रकार से, देखिए ये जितनी संख्याएं कह रहा है, 5 कह रहा है, 5 परिमेय संख्याएं कह रहा है, जितनी कह रहा है उससे एक ज़्यादा नंबर उसमें ऐड किया। जैसे 5 कह रहा है तो 5 में एक नंबर ज़्यादा ऐड किया हमने, कभी भी, ये सभी के लिए तरीका है। 5 कह रहा है तो 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 6 से इस नंबर को -1 को हम लिख लेंगे, -1 इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके -1 में, और इसको 1 लिख लेंगे इसके डिवाइड में तो -6/6 ऐसे करके लिख लेंगे। एंड 0 को लिख लेंगे, 0 में 6 से मल्टीप्लाई करके 0/6, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से 0 को 0 इसमें 6 से मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, तो 6 से 0 में करेंगे तो 0, 6 से 1 में करेंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। अब इनके बीच में हमें नंबर लिखना है, -6 और 0। देखिए नंबर लाइन आप जानते हैं, नंबर लाइन होती है, ये 0 होता है, इधर ये -1 है, इधर ये +1 है, ठीक है, और ये इधर नंबर माइनस में बढ़ते जाते हैं, -2, -3 इस नंबर लाइन पर, इधर प्लस में बढ़ते जाते हैं, +2, +3 पर। तो इस प्रकार से आप देखिए, इनको हमें नंबर लाइन पर -6/6 से शुरू करके 0 की तरफ बढ़ना है। तो किस प्रकार से हम निकालते हैं? -6/6 लिखिए आप पहला नंबर, इसके बाद -5/6, इसके बाद -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। तो देखिए इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5, देयर आर 5 रेशनल नंबर्स विच लाई इन बिटवीन -1 एंड 0। ये 5 ऐसी संख्याएं हैं जो -6/6 एंड 0 के बीच में लाई करती हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप निकाल सकते हैं कि -6/6 और 0 के बीच में ये संख्याएं हम कैसे पता करते हैं। अब मैंने आपका ए पार्ट करके दिखाया, अब मैं बी पार्ट ऐसा करके दिखा रहा हूँ। इसको आप नोट कर लेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और मैं बी पार्ट आपको करके दिखा रहा हूँ। आप लगातार देखते रहिए और समझते रहिए स्टूडेंट्स। तो ये है दूसरा क्वेश्चन है इसका, -2 एंड -1, -2 एंड -1। इसके बीच में भी हमें -2 और -1 के बीच में भी हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो मैंने बताया था अभी तरीका, वही तरीका इसमें भी सभी जगह लागू होगा। 5 संख्या कह रहा तो 6 कर लेंगे, 5 से एक ज़्यादा 6 हो जाएगा, और 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 को -2/1 लिखेंगे और इसको लिख लेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12/6, ठीक है ना। इसमें 6 से गुना और इसमें 6 से गुना करेंगे। इसी प्रकार से -1 में भी इसको -1/1 लिखेंगे और इसमें 6 से गुना करेंगे तो -6 आ जाएगा, और ये डिवाइड में 6 आ जाएगा। अब हमारे पास में जो नंबर हैं -12/6 एंड -6/6, तो -12/6 और
-6/6 के बीच में निकालनी है हमें, के बीच हमें 5 संख्याएं निकालनी हैं। अब जो हमें सवाल क्वेश्चन था, हमारा जो सवाल था -2 और -1 के बीच में, हमें इसके बीच में निकालना है। अब कैसे निकालेंगे आप, तो -12/6 इधर होगा, अब इधर से इधर की तरफ चलना है, ठीक है ना। तो इधर से देखो, यहाँ से -3 से आप इधर को चल रहे हैं तो घटते चल रहे हैं ना, -2 -1 है ना। तो इसी तरीके से आप 12 की जगह, अब इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, -11/6, -10/6। आप भी एक बार स्क्रीन रोक के अपने आप भी करके देखिए, -9/6, -8/6, -7/6, ठीक है। तो ये 5 नंबर आ चुके हैं ये। These exist in between -12/6 and -6/6. These are 5 rational numbers. ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5 ऐसी परिमेय संख्याएं निकल के आ चुकी हैं जो इन दोनों नंबर के बीच में लाई करती हैं। ये आपका सेकंड पार्ट है। अब हम करते हैं इसके आगे, थर्ड पार्ट है इसका आपके सामने। थर्ड पार्ट में ये कहता है -4/5 एंड -2/3। थर्ड पार्ट में भी 5 ही नंबर कह रहा है ये, -4/5 एंड -2/3 एंड -2/3, इनके बीच में भी हमें 5 ही संख्याएं निकालनी है। स्टूडेंट्स, ये हमें -4/5 एंड -2/3 के बीच में हमें संख्याएं निकालनी हैं। तो हम किस प्रकार से निकालते हैं, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। जो हर है इनके, ये हर कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है ये 5 डिनोमिनेटर है, ये 3 डिनोमिनेटर है, ये हर कहलाते हैं, हिंदी में हर कहते हैं। तो इनको सबसे पहले इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे बताइए, तो इसमें तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। किससे मल्टीप्लाई करें, देखो ये जो 3 है इधर वाले को इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो -4/5 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द सेम डिनोमिनेटर्स, इनके जो है -4/5 तो को इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो जाएगा -12/15। तो इसमें लिख लेंगे मेकिंग डिनोमिनेटर्स सेम, मेकिंग सेम डिनोमिनेटर्स, ठीक है ना। इसे लिखेंगे मेकिंग सेम डिनोमिनेटर्स। हिंदी में क्या लिखेंगे बताइए आप, हिंदी में कैसे लिखेंगे, हर को बराबर करने पर, हर बराबर करने पर, इस प्रकार से आप हर बराबर करेंगे इनके। तो ये आपका आ जाएगा, जब हर बराबर करेंगे तो इसमें कितने से पहले आता है, इस वाले नंबर को इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। और -2/3 दिया हुआ है, इसमें ऐसे ही करके इसमें इस 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना जाएगा, -10/15, -12/15 और -10/15। ये तो हमने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लिया है। अब डिनोमिनेटर्स को सेम करने के बाद फिर इसको आगे हम और सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर्स को तो हमने सेम कर लिया है, लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि इनके बीच में नंबर, लेकिन ये -12 है, -10 है, तो बहुत थोड़ा सा अंतर है इनके बीच में, तो एक ही नंबर पता चल पाएगा। तो अगर लेकिन हमें नंबर निकालने हैं 5, तो इसमें किसी और नंबर से, अपने पास से कोई नंबर लेके, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, किसी भी ऐसे नंबर से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों में ही करना है क्योंकि डिनोमिनेटर को हमें चेंज नहीं होने देना है। तो इधर जैसे -12/15 है, तो इसमें किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना जाएगा, -48/15, 4 जा 60, ठीक है। एंड और -10/15 है, इसमें भी ऐसे 4 से उसी से नंबर से करना है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -40/60। अब इन दोनों के बीच में हमें 5 नंबर्स चूज करने हैं, तो -48, ठीक है, और -40 के बीच में लेने हैं। तो कितने हो जाएंगे देखो, इससे नेक्स्ट नंबर इधर -47/60, -46/60, -45 डिवाइड में 60, -44/60। इस प्रकार से आपको 5 नंबर, कोई से भी 5 ले लेने हैं। वैसे तो नंबर इसमें आगे भी आ रहा है अभी, तो आगे वाला भी नंबर आप कोई ले सकते हैं। तो इनमें से कोई से 5 नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं जो इनके बीच में पड़ते हैं। तो कोई से भी अभी और भी नंबर बन सकते हैं, कोई से भी 5 को आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं आगे, -1/5 ही नंबर निकालने हैं, फोर्थ पार्ट है ये। -1/2 एंड 2/3 इनके बीच में निकालने हैं, लेकिन सबसे पहले इनके जो हर हैं, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम करेंगे। तो
लिखेंगे इसमें मेकिंग डिनोमिनेटर सेम, मेकिंग डिनोमिनेटर्स सेम, या हर बराबर करने पर, हर बराबर करने पर, हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिखेंगे और इसको अब हर बराबर करेंगे इनके। तो देखिए टू, मैंने क्या बताया तरीका कि इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई, इसकी इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -3/6 हो जाएगा ये, और इसकी इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन्हें लिख लेंगे कि ये हमारा आ गया है नंबर -3/6 एंड 4/6। अब इनके बीच में नंबर निकालना है हमें, तो -3, अब अभी देखिए, अब लेकिन इनके बीच में नंबर हम लिखेंगे, हमें 5 नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो लिख लेंगे -3/6 एंड 5 नंबर्स, और 4/6 के मध्य 5 संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं लिखेंगे, परिमेय संख्याएं, या इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 5 नंबर्स बिटवीन, 5 नंबर्स बिटवीन -3/6 एंड 4/6। तो देखिए ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, तो आप इनके बीच में 5 नंबर है, तो -2/6 एक नंबर हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा, 0/6 भी हो सकता है, फिर आगे चलेंगे तो इसमें 1/6 भी हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। तो 6 नंबर हमने ले लिए हैं। अगर आप चाहो इनमें से कोई सा भी एक नंबर बीच में से आप छोड़ो तो भी 5 हो जाएंगे, तो हमें 5 ही नंबर चाहिए थे, 5। आप इसको भी छोड़ सकते हैं, 0 नंबर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने स्टूडेंट्स ये नंबर आपको लेके दिखाए हैं कि आपको किस प्रकार से ये नंबर्स लेने हैं। ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरी वीडियो में सोल्व किया जाएगा। आप इसको ध्यान से एक बार अपने आप कीजिए स्टूडेंट्स।